हेलो हेलो हेलो। तो भाई वेलकम करता हूँ आप सभी का अगेन इन आवर चैनल तहसीन वर्स। एंड आज हम लोग चालू करने वाले हैं बायोलॉजी। भाई साहब, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, बायोलॉजी क्लास 9। आप सभी जानते होंगे एंड आपको बहुत सारी दिक्कत आती होंगी इसको रटने में। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को आपको समझाऊंगा मैं ही, बताऊंगा मैं ही, और याद भी मैं ही करा दूंगा भाई साहब। एंड आज है इस सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। एंड इन द शेयर सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, जो कि है क्लास 9 सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं एंड जल्द से जल्द हमारा इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में टोटल 4th लेक्चर में हमारा सिलेबस इस चैप्टर का समाप्त हो जाए, एक भी टॉपिक ना बचे। मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब है टॉपिक्स, यानी टॉपिक्स मतलब कौन सा टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है। टॉपिक्स टू बी टू बी कवर्ड। ओके, कि हम लोग आज कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग पहले देख लेते हैं ताकि हमको आसानी रहेगा सीरीज को समझने में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, सेल का डिफिनीशन भी देखेंगे, साथ ही साथ सेल को किस लोगों ने ढूंढा वो सभी चीज़ों भी देखेंगे। जिसमें एक नाम है रॉबर्ट हुक, के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और भी कुछ कुछ हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सेल कहाँ से आया, कैसे बना, कहाँ से ढूंढा गया, किसने ढूंढा, कौन से साल में ढूंढा, ये सभी चीज़ें इस लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। फिर हम लोग कवर करेंगे लास्ट टाइप्स ऑफ सेल। ओके, कितने तरीके के सेल होते हैं, ये सभी चीज़ें भी हम लोग इसी लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ एंड ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। एंड आज हम लोग बायोलॉजी को बिल्कुल ही ढंग से पढ़ने वाले हैं, जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी व्हाट इज सेल, यानी सेल क्या है। सेल को दूसरा नाम देते हैं परमाणु। ओके, परमाणु, परमाणु भी कहते हैं इसको भाई साहब। एंड ये क्या है, सेल कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक हम लोग लेते हैं बॉडी। ठीक, इसके अंदर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो उसके अंदर हमको मिलने वाला है ऑर्गन सिस्टम। ओके, क्या हम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को मिलने वाला है ऑर्गन सिस्टम मिलने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही उसके अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा ऑर्गन। ओके, ऑर्गन मिलेगा। ऑर्गन किस चीज़ से बना होगा, वो बना होगा हमारा टिश्यू से। ओके, टिश्यू से बना होगा। एंड वो टिश्यू किस चीज़ से बना है, तो वो बना है भाई साहब सेल से। यानी सबसे मेन चीज जो हमारे काम की है, समझने की है, वो है हमारे पास सेल। यानी सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। इसको भी मैं लिख देता हूँ, सेल, सेल इज फंडामेंटल, सेल इज fundamental unit, fundamental unit of our लाइफ। हमारे जीवन का सबसे फंडामेंटल जो कोई चीज़ है वो है हमारा सेल। ओके, सेल किसी भी चीज़ से नहीं बना हुआ है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। सेल कहाँ से आया, किसने खोजा, कहाँ से खोजा, किसने क्या बताया सेल के बारे में, ये सभी चीजें आज के ही लेक्चर में हम लोग तमाम कर देंगे भाई साहब। फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ होता है
सेल्स। इसी सेल्स से हम लोग बनाने वाले हैं टिश्यू, एंड टिश्यू को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा ऑर्गन, एंड सभी ऑर्गन्स जो हम जोड़ देंगे तो उससे बनेगा ऑर्गन सिस्टम, एंड सभी ऑर्गन सिस्टम जोड़ने के बाद बन जाएंगे हमारे एक प्यारा सा बॉडी जो कि हमारे पास है, जिसमें कोई ढंग की चीजें नहीं भरी हुई है। तो चलिए सबसे पहले अब देख लेते हैं भाई साहब इसके डायग्राम। ओके, डायग्राम पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेल। ओके, देखो पार्ट में सबसे बाहर जो होता है वो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि उसके पूरे सेल को कवर करता है, पूरे सेल को ढक के रखता है एंड प्रोटेक्ट करता है। ओके, फिर उसके बाद आता है, उसके अंदर जाके आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म, जो कि इसमें मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है हमारे पास। यानी इसके अंदर जो ये सभी लिक्विड भरा है वायलेट कलर का, ये सभी क्या है, साइटोप्लाज्म है। एंड इन साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स, मतलब उसके ऑर्गन्स, सब सेल पार्ट्स ऑफ द सेल, जैसे कि उसका न्यूक्लियस, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, उसका गोल्गी, उसका जो भी सभी उसके पास जो चीजें हैं वो सभी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर में है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी और सभी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देख रहे होंगे। ओके, चलते हैं अब आगे। उसके पास अंदर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर होता है हमारा गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आता है बीच में, सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारे पास न्यूक्लियस। जिस तरीके से हम लोगों ने कहा हुआ था एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस कहा था, हम लोगों ने कहा हुआ था कि सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा है वो पूरा गोला हो हमारा होता है न्यूक्लियस। तो हमारे एटम्स के अंदर भी न्यूक्लियस थे। ओके, एटम के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था। न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब ये न्यूक्लियस है। ठीक, अब चलते हैं आगे। न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए भी, डीएनए आप मेंशन है, उसके अंदर जीन भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं एंड उन सभी चीजों को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देख रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि भाई साहब सेल को डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब, जो कि हम लोगों को सेल ढूंढ के दिए थे 1665 में। इन्होंने क्या किया था कि जैसे एक पेड़ है एंड इसके टहनी में छाल है, जो छाल है, छाल जिसको एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है बार्क ऑफ द ट्री। ओके, एनसीईआरटी में होगा, नहीं तो एस चांद बुक में आपको जरूर मिल जाएगा, बार्क ऑफ द ट्री। ओके, बार्क ऑफ द ट्री है यहाँ पे। ओके, छाल से उन्होंने ढूंढा था, क्या किया, जैसे ही उन्होंने उस छाल को उठाया और लेकर आए अपने घर और अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रखा एंड उसको ऑब्जर्व किया, अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया कि भाई साहब ये कौन सी कला है जो मुझे मिल चुकी है। और वो कुछ ढूंढ रहे थे लेकिन इसको एक्सीडेंटली ये चीज मिला, ये हर जगह पे हुआ है, लेकिन ये तो देखो कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी लगी। क्योंकि हमें बता दिया जाता है कि एक्सीडेंटली उन्होंने खोज लिया था, लेकिन इस एक्सीडेंटली होने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी चीजें करी हुई होती है। देखो उनको क्या ढूंढना था कि उसके अंदर क्या है, हम कैसे बता रहे हैं कि उनके पास अपना माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप उन्होंने किस लिए बनाया था, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। तो वो उसके अंदर कुछ ढूंढ ही रहे थे ना, लेकिन उन्हें कुछ दिखा, क्या दिखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे, मकड़ी के जाले की तरह, हनी बी के छत्ते की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, कुछ ऐसे टाइप कुछ था एंड उसको उन्होंने कहा कि ये क्या है, सेल्स है। ओके, ये क्या है, ये हमारे पास
सेल्स हैं, उन्होंने उसको नाम दिया। ठीक है, उन्होंने उसको नाम दिया था सेला। सेला, ओके। एंड उसी को हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया सेल्स के अंदर। एंड इन्होंने ही इसको नाम दिया था, इन्होंने ही सबसे पहले इसको खोजा हुआ था। कब खोजा था? 1665 में, जो कि बहुत ही पुराना जमाना है। उस समय इन सभी चीजों को ढूंढना भाई साहब बहुत ही मुश्किल वाला काम होता था। एंड बहुत ही मुश्किलों के बाद इन्होंने सेल्स को ढूंढा था। लेकिन हमें बता दिया जाता है कि उन्होंने एक्सीडेंटली खोजा था, लेकिन पीछे बहुत सारी मेहनत थी। चलिए आगे चलते हैं। एंड डिस्कवर ऑफ सेल में आया है दूसरा नाम लिवन हुक 1674। आपको डेट्स याद रखने हैं, एग्जाम्स में लिखने से आपका नंबर भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है। और अगला नाम है हमारे पास लिवन हुक। इन्होंने सबसे पहला एक तरीके का सेल देखा था जिसका नाम है लिविंग सेल्स। लिविंग लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स देखा था सबसे पहले, यानी जिंदा सेल सबसे पहले किसने देखा था? लिवन हुक ने देखा था। कहाँ देखा था? पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड के वाटर में देखा था सबसे पहला लिविंग सेल। किसने देखा था भाई साहब? लिवन हुक ने देखा था। कब देखा था? 1674 के अंदर। ये भी बहुत ही ज्यादा पुराना दिन है। आज से लगभग 400 साल पहले का ये सब बात हम लोग पढ़ रहे हैं। उस समय इन लोगों ने बहुत सारी चीजें खोज रहे थे जो कि हमें आज भी याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ओके, ये हम लोगों ने जान लिया। ये भी हमारे एनसीईआरटी के एक कॉलम है लेफ्ट साइड में। नए एनसीईआरटी के अंदर लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर यानी येलो कलर का एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी डेटा दिया हुआ है। एंड उसी में ये भी है, रॉबर्ट हुक वाला भी केस है। एंड साथ ही साथ ये वाला भी है, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ओके, 1831 में इन्होंने अपने क्या खोजा था? सेल के अंदर क्या होता है? इन्होंने बताया था सेल के अंदर होता है भाई साहब न्यूक्लियस। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस को ही खोज रखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर हमारा सेल का न्यूक्लियस खोजा था, जिसमें उन्हें एक और एडवांस एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज किया हुआ था। उस समय थोड़े से एडवांस माइक्रोस्कोप आ चुके थे। एंड उनसे उन्होंने कुछ जानकारियां हासिल करी थी। एंड आज हम लोग लगभग उसी तरीके के इस्तेमाल करे जा रहे हैं। देखो, अगले लेक्चर में हम लोग माइक्रोस्कोप्स के बारे में भी जानने वाले हैं कि कौन सा माइक्रोस्कोप अच्छा है, किससे हम लोग ज़्यादा दूर तक अंदर तक देख सकते हैं। ये भी हम लोग अगले लेक्चर में बात कर रहे होंगे। ओके, अब आगे चलते हैं एंड अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास ये स्केलेटन एंड सचवान इन 1839 एंड 1838। 1838 एंड 1839 के अंदर स्केलेटन एंड सचवान ने खोजा था कोई सेल थ्योरी। क्या खोजा था भाई साहब? उन्होंने खोजा था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन्होंने खोजा था जिसके वजह से सभी प्लांट्स, every every animals and plants, every animals and plants made up of every animals and plants made up of cells। यानी सभी तरीके के पेड़ पौधे, जानवर वगैरह, हर एक चीज किससे मिलके बना हुआ है भाई साहब? वो बना हुआ है हमारा सेल से। ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद करने में बहुत ही ज्यादा दिमाग का यूज होता है। लेकिन मैंने आपको इजीली बता दिया ये लोग कौन थे, क्या थे, ये तो आपको जानना ही नहीं है। इन्होंने जो दिया था उसके बारे में सिर्फ आपको जान लेना है। आप लोग एग्जाम में टॉप कर जाओ। चीजें थी, आपको इसी याद करने में ज्यादा तकलीफ होती है। सेल
थ्योरी उन्होंने खोजा था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये समझा है कि हर एक तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी चीजें हमारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने ये सेल थ्योरी दिया था। ओके, एंड चलते हैं आगे, जो कि है वर्चो के बारे में। इनका पूरा नाम है रोडोल्फ वर्चो, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ वर्चो लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इन्होंने भी एक थ्योरी दिया था। इन्होंने भी सन 1855 के अंदर एक थ्योरी दिया था, जिसके मुताबिक हम लोग ये पढ़ते हैं आ रहे हैं कि जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि every cells made up of made up of pre-existing cells pre-existing pre-existing cells, जिसके मुताबिक हम लोग हिंदी में ये समझ पाते हैं कि हर एक तरीके के सेल्स जो है, हर एक जो सेल है वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। एंड इससे हम लोग ये अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि सेल कैन neither be created neither be created nor डिस्ट्रॉयड। यानी हम लोग सेल्फ ना ही बना सकते हैं एंड ना ही सेल्स को हम लोग तबाह कर सकते हैं। जैसे ही वो मरेगा भाई साहब, दूसरे सेल को जन्म देके मरेगा। तो ना ही हम लोग इसको बना सकते हैं, ना ही हम लोग इसको उड़ा सकते हैं। इससे हम लोगों ने ये भी चीज जान ली, वर्चो भाई साहब भी बहुत ही ज्यादा महान थे, जिन्होंने 1855 के अंदर थ्योरी दिया था कि हर एक सेल पिछले कुछ सेल्स से, पुराने सेल्स से बना हुआ होता है। ओके, अब चलते हैं आगे एंड बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर के ऊपर। यूनिसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर क्या है? एक टाइप ऑफ सेल्स के अंदर आता है, टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर आता है। देखो, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर एंड दूसरा होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर। एक एक करके समझ लेते हैं। यूनिसेलुलर के पास क्या होता है? यूनिसेलुलर के पास होता है सिंगल सिंगल सेल सिंगल सेल होता है। एवरी वर्क, यानी जो भी काम है उस सेल के द्वारा ही किया जाता है। एवरी वर्क डन बाय अ सिंगल सेल, हर एक काम में वही सिंगल सेल आता है। ओके, यही हम लोग जान लेते हैं अगले दूसरे या तीसरे स्लाइड में ही लिखा हुआ है, जिसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल आता है हमारे पास अमीबा। ओके, अमीबा के बारे में आपको पूछा जाता है इसके शेप के बारे में। शेप कैसा है? शेप भाई साहब इसका इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट। इसका शेप हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा शेप लेके कभी भी नहीं घूमता। देखो, हम लोगों ने एक सेल यहाँ बना लिया, एक सेल यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, एक सेल यहाँ पे इस तरीके से बना लिया। इसके जो बॉडी शेप है वो इनडिफिनिट है। क्या है ये अमीबा है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ भूल ना जाए भैया नोट्स देख के। ओके, ये क्या है? अमीबा है। एंड अमीबा का जो शेप होता है वो इनडिफिनिट होता है। ओके, आगे चलते हैं एंड देख लेते हैं मल्टी सेलुलर। देखो, इसके पास यूनिसेलुलर से ज्यादा सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर से ज्यादा सेल्स होते हैं, यानी मोर देन वन सेल। यानी जिसके पास एक सेल से ज्यादा सेल होते हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में आते हैं। मोर देन वन सेल्स। ओके, एंड दूसरा, एवरी वर्क एवरी वर्क इज डिवाइडेड डिवाइडेड
into different types of cells, different types of cell, यानी जो भी उसके काम होते हैं मल्टी सेलुलर के, सभी काम हर एक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक काम के लिए अलग अलग सेल्स हमारे पास है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर के, हालांकि एमीबा भी एनिमल्स के अंदर ही आती है। इसको छोड़ो, ह्यूमन ले लो गाइस, ह्यूमन के अंदर ही है। ह्यूमन कभी भी आपने सुना है कि उसके पास एक ही सेल है। ओके, चलते हैं आगे एंड देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, कलर को करते हैं चेंज एंड देखते हैं सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी सबसे पहले हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? वन सेल से मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ इसका जो लेबर वर्क है, यानी जो काम है, उसका कोई डिवीजन नहीं है। हर एक का काम एक ही सेल को करना पड़ता है। अ सिंगल सेल पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही सेल भाग लेता है। लाइफ स्पेन बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और इसके एग्जांपल्स है अमीबा, पारामीशियम। ओके, ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर। एंड इसी के अंदर अपोजिट साइड चलते हैं, जो कि है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड बाय मेनी सेल्स, यानी इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। साथ ही साथ हर एक काम को परफॉर्म करने के स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए सेल्स अलग अलग, कुछ काम, कुछ सेल्स जो कि है जर्म सेल्स, यही पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। एंड साथ ही साथ इसके जो लाइफ स्पैन होते हैं वो थोड़ा लंबा चल जाते हैं। एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ये सभी चीजें एग्जाम्पल्स हैं किसके? मल्टीसेलुलर के। एंड पारामीशियम एंड अमीबा एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर के। यहीं पे आज का जो लेक्चर है वो हमारा होता है समाप्त। And I thank you for watching this video, and please subscribe and share this video to your one friend or two friend who is in class 9। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक्स के साथ, आगे वाले टॉपिक्स जैसे कि माइक्रोस्कोप्स के बारे में, एंड साथ ही साथ और भी टॉपिक्स में कर लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 2 में।